सेट में हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसको हम लोग अंग्रेजी में सिंगलटन सेट बोलते हैं। SINGLETON, सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही पता चलता है एकल समुच्चय, यानी कि वैसा समुच्चय होगा जिसमें अवयव का संख्या सिर्फ एक होगा। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, कोमा एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं, जैसे सेट ए हो गया। इसमें अवयव का संख्या क्या हो गया, 2 है, यानी कि सिर्फ एक ही अवयव है। या कोई सेट बी ले लिए, इसमें अवयव का संख्या हम ए दे दिए। इसका मतलब हो गया कि समुच्चय ए और बी में एक ही एलिमेंट है। तो ये एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब बच्चों हम लोग तीसरे समुच्चय को पढ़ेंगे। तीसरा समुच्चय है तीसरा समुच्चय है बच्चों परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को बच्चों हम लोग अंग्रेजी में फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट बोलते हैं। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें हम अवयवों की संख्या को क्या करेंगे, गिन सकते हैं। अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगा, यानी कि निश्चित होगा, उसको हम गिन सकते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, कोमा परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। देख लो बच्चों, इसके एग्जाम्पल में जैसे हम बोले कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके एग्जाम्पल में बोले कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें बच्चों हम गिन सकते हैं कि 10 से छोटा प्राकृत संख्या होगा, यानी कि 10 से छोटा 1 से लेकर 9 तक होगा। इसमें अवयवों की संख्या को हम क्या करेंगे, गिन सकते हैं। जैसे इसको देखो लिखेंगे, मान लो सेट ए हो गया। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लेंगे। इसमें देखो अवयव की संख्या को हम गिन सकते हैं या नहीं, तो गिन सकते हैं। तो इसमें अवयव का संख्या टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, गिन सकते हैं अवयव को संख्या। चलो बच्चों अब चौथा सेट पर आ जाओ। चौथा है बच्चों अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट। इसके नाम से पता चलता है कि इसके सेट में क्या होगा, अवयवों की संख्या को कभी हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें अवयव की संख्या क्या करेंगे, गिन नहीं सकेंगे। तो इसके परिभाषा में लिखेंगे वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगा, अनिश्चित होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अवयवों की संख्या
अनिश्चित हो कोमा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में देखो बच्चों, जैसे हम बोल दिए एग्जाम्पल पहला में कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर हम ये बोले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में बच्चों पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको कभी हम गिन सकते हैं? नहीं। इसको कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं। या फिर मान लो 10 से बड़ी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से बड़ी सम संख्या का समुच्चय, तो बच्चों 10 से बड़ी सम संख्या का समुच्चय बोलेगा तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16, 18, 20। कभी इसको गिन सकते हैं? नहीं। ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा सम में, 10 से बड़ी सम में इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो इसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। तो अब हम पचमा पर चलते हैं। पचमा में है बच्चों, पचमा में है समान समुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल सेट। देखो समान समुच्चय में ऐसा दो समुच्चय होगा जिसमें अवयव का संख्या और अवयव दोनों क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एवं अवयव समान हो। अवयवों की संख्या एवं अवयव दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों बराबर समान हो कोमा समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में देखो बच्चों कह रहा है वैसा दो समुच्चय लेना है ना। अगर हम एग्जाम्पल में समुच्चय ए बराबर ले लिए 1 2 3 ले लिए, और समुच्चय बी बराबर हम ले लिए 3 2 1 ले लिए, तो बच्चों देखो इसमें अवयव का पहले संख्या गिनो 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 3 गो है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये भी क्या गया? 1 2 3 गो है। अब हम मिलाएंगे कि सारा अवयव दोनों बराबर है कि नहीं। यदि 1 इसमें है तो 1 इसमें भी होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होना चाहिए। तो सेट ए और सेट बी में देखो 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेट ए इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या हो गया? इक्वल सेट। ये इक्वल सेट हो गया। यदि हम यहाँ पर 4 लिख दे तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? इसमें अवयव का संख्या भी इसमें 3 ही रहेगा, इसमें अगर 4 लगा देते हैं तो 4 हो जाएगा, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट में अवयव का संख्या और अवयव दोनों बराबर होना चाहिए। तो इतना तक समझ आ गया होगा। अब छठा पर चलते हैं बच्चों। ये बहुत ही जीविया है छठा। छठा में है बच्चों, छठा में है उपसमुच्चय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट बोलते हैं। उपसमुच्चय में होगा कि 2 सेट दिया रहेगा और सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिलेगा आपको, तो सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं यदि ए तथा
बी दो समुच्चय है तो ए तथा बी दो समुच्चय है तो ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो समुच्चय ए का सारा एलिमेंट समुच्चय बी में होगा तो सेट ए सेट बी का उप समुच्चय कहलाएगा। अब मान के चलो बच्चों, हम अगर एग्जाम्पल में इसको ले लिए सेट ए, एग्जाम्पल पहला में सेट ए इक्वल टू ए बी सी ले लिए और बी इक्वल टू ले लिए ए बी सी और डी। अब बच्चों देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं? ए भी है, ए बी में है, बी है तो बी भी है, सी है तो सी भी है। इसका मतलब क्या हो गया? सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो सेट ए हो गया, सेट ए बी का उप समुच्चय है। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, इसको लिखते हैं सेट ए सबसेट है सेट बी का। इसको बच्चों पढ़ते हैं हम लोग सबसेट। अगर हमको लिखना रहेगा कि ए सबसेट बी लिखो तो ए सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखते हैं, इसी को पढ़ते हैं सबसेट यानी उप समुच्चय। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे